स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट कह लीजिए या फिर रेसिपी कह लीजिए, रेमेडी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। मैं बहुत ही अच्छा एक सोप की रेमेडी लेकर के आई हूँ जो कि बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होगा और आपके बहुत सारे स्किन की, आपके बहुत सारे त्वचा की समस्याओं को दूर करने में सक्षम होगा। बाजार में जो भी हम सोप यूज करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल होता है, वो आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करता है। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप सभी प्रोडक्ट नेचुरल यूज करिए, घर पे बनाइए, बट जितना हो सके आपसे, जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर सके, जिन चीज़ों को आप अपने खुद से बना सके, इजिली बना सके, उन्हें तो यूज कर ही सकते। मेरी एक छोटी सी कोशिश है केमिकल वाली चीज़ों को कैसे अवॉइड करके नेचुरल चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। बस एक छोटी सी कोशिश है मेरी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और मैं ये रेमेडी बना रही हूँ क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और साबुन तो अवॉइड किया नहीं जा सकता। मैं बना रही हूँ नेचुरल सोप जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनेगा। सोप बेस का मैंने इसमें यूज किया है, बट मैंने इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट का और फ्रेश नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज किया है जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक भी हैं, मेरे खुद के गार्डन से लिए हुए हैं, उनका मैंने यूज किया है। तो ये सोप बेस के जो साइड इफेक्ट है उनको भी खत्म कर देगा और आपका साबुन कम्प्लीटली नेचुरल बन के तैयार होगा। तो ये है मेरा नेचुरल इंग्रेडिएंट जिसके साथ मैं सोप बना करके तैयार करूंगी और बहुत ही अच्छा साबुन बन के तैयार होगा। वो आपके स्किन की सभी प्रॉब्लम को दूर करने में सक्षम होगा। तो मैंने लिया है ये नीम की पत्ती जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है, और दूसरा ये है तुलसी की पत्तियाँ। इसमें मैंने 5-6 पत्तियाँ सदाबहार की भी डाली हैं। ये है सदाबहार की पत्तियाँ, इसकी भी 5-6 पत्तियाँ डाली हैं मैंने। और ये है एलोवेरा जेल। तो सबसे पहले नीम की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ, सदाबहार की पत्तियाँ और एलोवेरा जेल, ये 4 चीज़ें डाल करके मैं ये सोप तैयार करने वाली हूँ। तुलसी के, नीम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये सभी तरह के रोगों में फायदेमंद है नीम की पत्तियाँ। ये आपकी किसी भी तरह के चर्म रोग को ठीक करने की ताकत रखती है। नीम की पत्ती आपके स्किन को डिटॉक्स करेगी, आपके स्किन से किसी भी तरह के दाग धब्बे झाइयों को हटाने में सक्षम है, आपके स्किन में पिंपल्स को रोकने में सक्षम है। जो अगर आपको पिंपल्स की समस्या तब भी आप इस साबुन को यूज कर सकते हैं, झाइयों की, दाग धब्बों की समस्या तब भी आप इस साबुन को यूज कर सकते हैं, अगर आपको मेलाज्मा है तब भी आप इस साबुन को यूज कर सकते हैं। और आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है ना, तो जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके साथ अगर इस साबुन का भी यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें हम फ्रेश नीम की पत्तियां डालेंगे। और दूसरा है तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां आपके सभी स्किन डिसीज में बहुत लाभदायक है, आपके स्किन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। मुझे याद है जब एक बार डॉक्टर ने स्किन डिसीज के लिए तुलसी की पत्तियां खाने के लिए बोला था, उन्होंने तुलसी का अर्क दिया था लगाने के लिए। तो जब आपको फ्रेश तुलसी मिल रही है तो मार्केट की दवाइयों पे जाना है, तो मैंने इसमें ऐड किया तुलसी की पत्तियां जो कि एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट गुण रखती हैं और किसी भी तरह के फंगल डिसीज से लड़ने की ताकत रखती हैं। और नेक्स्ट है सदाबहार की पत्तियां। सदाबहार की पत्तियां भी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और ये आपके किसी भी तरह के फंगल डिसीज और किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन को दूर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। मैंने इसका जेल निकाल के रखा है एलोवेरा का, इसका छिलका मैंने हटा दिया है और ये जेल मैंने निकाल के रखा है। एलोवेरा जेल हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ का होता है, आपके स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखता है। साथ ही ये आपके स्किन की बहुत सारी समस्या, यानी जैसे कि आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, आपको स्किन इन्फेक्शन है, फंगल डिसीज है, उन सभी में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हम सोप तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे वो सोप तैयार करना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हो गए। अब मैं इनको सबसे पहले एक जार में लेकर के ग्राइंड करूंगी। तो उन सारी चीज़ों का मैंने ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किचन की। जी हाँ, क्योंकि अब हमें सोप बेस को मेल्ट करना है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इन सोप बेस को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब मैं इसको डबल बॉयलर मेथड से इसको मैं मेल्ट करूंगी। तो डबल बॉयलर मेथड के लिए मैंने पहले कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में पानी मैंने डाल लिया। उसके बाद मैं उसमें रखूंगी ग्लास बाउल प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। तो मैं इसको क्लीन करके इसी
कढ़ाई में रख दूंगी। उसके बाद सोप बेस इसमें ऐड करेंगे ताकि पानी की हीट से ही सोप बेस मेल्ट हो जाए। फिर हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। फिर आप अवन में डाल करके इसको मेल्ट कर सकते हैं। सबके पास अवन नहीं होता है, इसलिए मैंने डबल बॉयलर मेथड से दिखाया ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो कि जिसके पास अवन ना हो वो भी बना सके। अब ये मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पेस्ट। मैंने जो नीम का पेस्ट तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। कुछ ऐसे चलाते हुए आपको मिक्स करना है। और चुटकी भर मैं इसमें ऐड करूँगी फिटकरी, जो कि आपके स्किन प्रॉब्लम में बहुत ही हेल्पफुल है। स्किन डिसीज जो भी अगर आपको होगी ना, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है फिटकरी। तो चुटकी भर इसमें फिटकरी ऐड करेंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें विटामिन ई के कुछ टैबलेट। 3 से 4 मैंने विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड किए। इसका ऑयल मैं ऐड करूँगी इसमें ग्लिसरीन। 1 चम्मच के लगभग मैंने ग्लिसरीन ऐड कर दिया है। ये सोप बेस भी मेरा ग्लिसरीन सोप बेस था, तो 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया है। अब मैं इसको मोल्ड में डालूंगी। अब हम गरम ही इस मोल्ड में ये सोप बेस ऐड करेंगे। तो हम इसको ऐसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। मेरा ये हर्बल सोप बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा शेप भी आ गया इसका। प्रॉपर ये सूखा नहीं है, सेमी ड्राई हुआ था तभी मैंने इसको निकाल दिया था मोल्ड से। बट इसका ये जो कलर आया है ना, वो नेचुरल पत्तियों का कलर है। मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया। ये जो भी कलर इसमें है वो पत्तियों का कलर है, तो ये कम्प्लीटली नेचुरल है। और इसमें बहुत सारे हर्बल प्लांट हैं, तो वो आपके स्किन को बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं। तो इस सोप को बनाइएगा। आप कम्प्लीटली ऑर्गेनिक सोप तैयार कर सकते हैं। ये जो सोप मैंने तैयार किया आपके हर तरह के स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपको केमिकल से भी बचाएगा। इसमें मैंने ऐड किया है नीम, जो कि बहुत ही अच्छी आपकी स्किन के लिए। इसमें मैंने विटामिन ई की टैबलेट ऐड की है, हमने फिटकरी ऐड की है, और हमने बहुत सारे नेचुरल चीज़ें ऐड की हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये सोप बनाइए, यूज़ कीजिए और अपने स्किन को अच्छा माहौल दीजिए और अपने स्किन को फ्लॉलेस बनाइए और त्वचा रोगों से मुक्ति पाइए। तो आज की सोप की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।